इंस्ट्रक्टर हमारे साथ है नागनाथ जी, जो आपके मेंटर हैं. So I hope friends everyone is doing good, everyone is doing well. So as always, let's begin with yesterday's pending. If you have any question, yes, Atmaram ji, without Ignite tool, I agree. Sir, yesterday there was a mail received from OTA that in this week are with the Pro London live session, Mumbai live session like that. What is this and हमें ये watch करने हैं क्या? अंशुल जी, right now अगर आप उसे watch करोगे, so the problem could be शायद आप समझ नहीं पाओगे. So एक बार अगर आपका ये 1 महीने का कोर्स खत्म हो जाए, then yes, you can watch. और friends, it is the thing is कि आपको अगर कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले, always say आने दो. Saman Singh जी, you can contact Nagnath जी. He will guide you कैसे watch करना है. Okay. And friends, any other question, doubt जो कल के सेशन से रिलेटेड है, सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग उससे कवर कर लेंगे. I just want everyone to be on a same page, ताकि हम जैसे आगे बढ़े स्लो एंड स्टडी, सो कहीं कोई छूट ना जाए. दैट इज द ओनली थिंग. एब्सोल्युटली बलवीर जी. व्हाट इज विक टू विक? मनीषा जी, जिस तरह से हमने कैंडल ड्रॉ किया था कल, मैं आपको शो करता हूँ वापस से एक बार. सो मान लीजिए कि ये एक कैंडल फॉर्म हुआ है और इसमें ये विक है. तो विक टू विक मतलब अपर विक, ये अपर विक हो गया एंड दिस इज अ लोअर विक. सो दिस इज विक टू विक. आज मैं काफी डिटेल में समझाऊंगा इस बारे में. नो संदीप जी, समटाइम्स वॉल्यूम जो है गलत पिक्चर शो करता है. द थिंग इज कि किसी दिन मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, एक इस तरह से कैंडल फॉर्म हुई, ये फुल ग्रीन कैंडल है. सो व्हाट विल यू से? ये कैसी कैंडल है? बेरिश और बुलिश? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज एक्साइटिंग बुलिश कैंडल. इसमें आपने देखा कि वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा था, लेकिन आप ये कैंडल को और वॉल्यूम को देख के ये बोल सकते हो कि इसमें फ्रेश बाइंग आई है या इंस्टीट्यूशंस एग्जिट हुए हैं. Is it possible to say just looking at the candle and our volume? Yes. So हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम लोग एकदम सिंपल रखेंगे. हम लोग वॉल्यूम नहीं देखते. वॉल्यूम क्यों देखना है, कब देखना है, दैट आई विल गाइड यू. हर एक चीजें यूज करते हैं हम लोग, बट कुछ अलग तरीके से. ओके. सो लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं आज के सेशन से. डिमांड सप्लाई जोन थिकनेस कितनी हो, मिनिमम मैक्सिमम? अनूप जी, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. So today's session is the sixth session, almost including orientation. 6 दिन हो गए. We are discussing this thing slow and steady. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि सब लोग हर चीज absorb कर सकें. I hope everyone are quite excited कि yes, कुछ अच्छा अच्छा सीख रहे हैं हम लोग. Yes. So today we will learn
core strategy zoning process using boring and exciting technique. मैं वापस से अगर नोटपैड पे जाऊं, सॉरी पेंट ब्रश में जाऊं और एक कैंडल बनाता हूं मैं. सो दिस इज माय कैंडल. फ्रेंड्स, ये कैंडल कैसा होगा? बोरिंग है या एक्साइटिंग है? वेरी गुड. ये एक कैंडल है. ये कैंडल फ्रेंड्स कैसा होगा? बोरिंग या एक्साइटिंग? वेरी नाइस. ये कैंडल, ये कैसा कैंडल है? सुपर एक्साइटिंग. इसको हमको एक्सप्लोसिव भी कह सकते हैं. सो सबका कंसेप्ट क्लियर है बोरिंग एंड एक्साइटिंग को लेके? किसी को कोई डाउट? कल हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसमें किसी को कोई डाउट कि बोरिंग और एक्साइटिंग कैसे कैलकुलेट करना चाहिए जहां पे कंफ्यूजन हो? वेरी नाइस. हे हाय नीलेश जी. सो आज हम लोग वो ही मैकेनिज्म यूज करके, यानी कि बोरिंग और एक्साइटिंग टेक्निक यूज करके जोन किस तरह से ड्रॉ करना है ये सीखेंगे. So definition, a simple three-step process to identify trading zones. पहले देखते हैं पीपीटी क्या कहता है. Then accordingly हम लाइव प्लान करेंगे हमारे चार्ट के ऊपर. चार्ट पे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे. Steps to identify demand zones. डिमांड जोन अगर मुझे ड्रॉ करना है, so tell me friends, ये जोन करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होगा या करंट मार्केट प्राइस के नीचे होगा? वेरी गुड. यस. अनुराग जी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी जस्ट शुरू किया है हमने. सो द स्टेप्स टू आइडेंटिफाई डिमांड जोनर्स, कि जब हमको जोन ड्रॉ करना है डिमांड जोन, तो वो करंट मार्केट का जो भाव है, करंट भाव के नीचे होगा या ऊपर होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सो सब कह रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस के नीचे होगा. तभी जब प्राइस वहां पे रिट्रेस करेगी तब हम लॉन्ग करेंगे. सो जोन ढूंढने का जो तरीका है, नो विवेक जी, हम लोग लॉन्ग करेंगे. यस. वी आर नॉट ब्रेकआउट ट्रेडर्स, वी आर अ रिट्रेसमेंट ट्रेडर. रिट्रेसमेंट ट्रेडर होने का काफी अच्छा फायदा होता है. यू नो कि कहाँ पे बाइंग आई है, कहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव. फ्रेंड्स, अगर मैं एक्सप्लोसिव मूव बोल रहा हूँ यानी कि एक्साइटिंग कैंडल, और वो भी हम लोग कह सकते हैं सुपर एक्साइटिंग कैंडल विच इज एक्सप्लोसिव. सो स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस. जो भी करंट मार्केट का भाव है वहां से स्टार्ट करना है. Without cutting through candles, look down and left until you find the origin of a very strong explosive rally in price. Now, using the boring and exciting technique, draw proximal and distal lines from the origin of the rally and extend them forward. पीपीटी देख के काफी कुछ लिखा हुआ है. Not understand second point? Yes. So let's take a example on a paintbrush. So let me just select all and delete. Yes. So अगर मैं ड्रॉ करता हूं कि प्राइस गिर रहा है यहां से यहां तक, देन फिर से प्राइस में फॉल आया यहां तक. सो फ्रेंड्स, ये किस तरह के कैंडल हुए?
ये प्राइस गिर रहा था। मैं बताऊंगा बलबीर जी एक एक करके। विकास जी डोंट वरी, जब हमारा 1 महीना ये कोर्स खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट यू विल रिसीव दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यस, यहाँ पे सब जानते हैं कि प्राइस गिर रहा है, लेकिन प्राइस गिरने के बाद कहीं ना कहीं तो रुकेगा। सो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आया। सो ये किस तरह का कैंडल है फ्रेंड्स? बोरिंग। ये जो सेकंड कैंडल ड्रॉ किया है मैंने, ये किस तरह का कैंडल है? ये भी बोरिंग है। मैं एक और कैंडल ड्रॉ करता हूं। अब ये किस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ? ये भी बोरिंग है। देन प्राइस जब गिर रही थी उसके बाद में जब इस तरह के फॉर्मेशन आए, सो इट इंडिकेट्स, यहाँ पे ऐसा इंडिकेशन आया कि यहाँ पे कुछ तो भी अक्यूमुलेशन हो रहा है। यस, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, या बाइंग हो या सेलिंग हो, कुछ तो हो रहा है। अब इसके आगे वाली जो कैंडल है, दैट विल डिसाइड कि यहाँ पे क्या हुआ था, लॉन्ग हुआ था कि शॉर्ट हुआ था। सो क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल अचानक से फॉर्म होती है कुछ इस तरह से। इसमें भी विक हो सकते हैं, पॉसिबल है। ये कुछ इस तरह से मैं बोलता हूँ कि इसको विक बना है ये। सो ये किस तरह की कैंडल हुई? इट इज एक्साइटिंग कैंडल, वेरी गुड। सो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप क्या करोगे? लॉन्ग करोगे, शॉर्ट करोगे? लॉन्ग करेंगे। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे कहीं पे, ओके, मैं एक दो कैंडल और ड्रॉ करता हूं कि प्राइस थोड़ा सा गिरने को स्टार्ट हुआ, ये प्राइस गिरा, देन प्राइस वापस से फॉल हुआ, देन प्राइस यहाँ पे होल्ड हो गया। नाउ दिस इज माय करंट मार्केट प्राइस, ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है। जस्ट से इसको कहते हैं कि ये भाव चल रहा है 100 रुपया, 100 रुपीज। अगर आपको डिमांड जोन ढूंढना है, सो करंट मार्केट प्राइस से आप पीछे की तरफ एंड नीचे की तरफ जाओगे। यस, क्योंकि मार्केट जैसा मैंने ड्रॉ किया है वैसा ही नहीं चलता। दिस इज जस्ट अ पिक्चर, ताकि समझने में आसानी हो। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूं, सो सबको दिखता है ये मेरा पहला एक्साइटिंग कैंडल था, ग्रीन वाला, दैट इंडिकेट्स कि यस काफी बुलिशनेस है। यस और नो? यस। देन वापस से मैं ये ग्रीन कैंडल देखता हूं, तो ये मेरे को क्या अक्यूमुलेशन दिखाता है? नो। इसके पीछे अगर मैं देखूं, इज इट शो अक्यूमुलेशन? यस, यहाँ पे मुझे दिखता है कि अक्यूमुलेशन है। सो मेरा जोन जब मैं मार्क करूंगा, मेरा जोन मैं कुछ इस तरह से मार्क करूंगा, ये मेरा जोन हो गया। एवरीवन विथ मी? यस नीलेश जी। मैं वापस से रिपीट करूंगा सम इन सम अदर एग्जाम्पल। अब सेकेंड जो पॉइंट था पीपीटी के ऊपर, द सेकेंड पॉइंट वाज, नो जितेंद्र जी, आई विल टेल यू द रूल कि किस तरह से मार्क करना है जोन्स, दैट ऑन अ लेटर पार्ट।
Okay, so where is my PPT? My PPT is here. So start with the current market price on the chart. Without cutting through candles, look down and left until you find the origin of a very strong explosive rally in price. जहां से origin start हुआ था वो ढूंढना है हमें. Yes, everyone with me? So मैं वापस जाता हूँ पावर पॉइंट सॉरी पेन ब्रश पे. अब नाउ व्हाट हैपन हियर कि यहाँ पे जब प्राइस फॉल हो रही थी, ये इस तरह से प्राइस इसमें आई जोन के अंदर, हमें रिट्रेसमेंट भी मिला. यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर गई, कुछ यहाँ से वापस ऊपर गई. नेक्स्ट डे प्राइस वापस जोन के अंदर, अभी कुछ इस तरह से. सो अगर मान लीजिए अभी भी जब प्राइस वापस ऊपर आती है, करंट मार्केट प्राइस वापस से मेरा 100 रुपीज है, प्राइस है मेरा 100 रुपीज. सो क्या मैं अब इसको जोन मार्क कर सकता हूं? नो. वाई मैं इसको जोन क्यों नहीं मार्क कर सकता? बिकॉज दिस इज कटिंग थ्रू. यहाँ पे इस कैंडल में ये जोन कटिंग थ्रू हो गया है. यस, गॉट द पॉइंट अंशुल जी? कटिंग थ्रू किसे कहते हैं? ओके. सो अभी भी काफी लोगों को डाउट है कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली. सो मैं आपको वापस से एक बार समझाता हूं. लेट्स सी कि एक प्राइस गिर रहा था, प्राइस वाज कमिंग डाउन, ये एक ड्रॉप हुआ, ये एक दूसरा ड्रॉप हुआ, देन प्राइस यहाँ पे बेसिंग हुआ, एंड यहाँ से रैली स्टार्ट हो गया, प्राइस ऊपर जाने को स्टार्ट हो गया, एक अच्छा एक्सप्लोसिव मूव आया यहाँ से. यस ओझा जी, मैं वापस समझा रहा हूँ. व्हाट इज द लॉजिक इफ नॉट कटिंग थ्रू? यस संजय जी, मैं आपको बताता हूँ. ओके, सो राइट नाउ अगर मुझे डिमांड जोन ढूंढना है, मान लीजिए मेरा करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, दिस इज माय करंट मार्केट प्राइस. एवरीवन विथ मी टिल दिस पॉइंट? मैं इसको बोलता हूँ कि 100 रुपीज का भाव है यहाँ पे. एवरीवन, संजय जी, ओझा जी, घनश्याम जी. सो जब प्राइस यहाँ से वापस नीचे आएगी तब मुझे लॉन्ग प्लान करना है. सो स्टार्टिंग विथ करंट मार्केट प्राइस, व्हाट सेज, पीछे जाके हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, किस तरह का कैंडल ढूंढना है? यस, डिमांड जोन ढूंढना है, लेकिन डिमांड जोन ढूंढने के लिए सबसे पहले, वेरी गुड जितेंद्र जी, एक्सप्लोसिव कैंडल, बुलिश एक्साइटिंग, वेरी गुड अंशुल जी. एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट कि जब हम पीछे जाएंगे हमें एक एक्साइटिंग कैंडल दिखना चाहिए. यस, अभी ये एक्साइटिंग कैंडल मैंने यहाँ पे एक ही ड्रॉ किया है, बट ये मल्टीपल हो सकते हैं, 2, 3, 4. अक्यूमुलेशन शो करता है वो एक्साइटिंग कैंडल के पीछे का जो बोरिंग कैंडल है, दैट शोज अक्यूमुलेशन. सो ये एक्साइटिंग कैंडल जो है
इसके पीछे ये बोरिंग कैंडल दिख रहा है, इसके जस्ट एक पहले, यस, सो इट शोज यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ था। ये जो बोरिंग कैंडल है यहाँ पे ब्लैक कलर का, यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ था। तो मैं जोन मार्क कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे जोन इस तरह से मार्क करता हूं। नाउ दिस इज माय जोन, मेरा डिमांड जोन मुझे मिल गया। ओके, अब नाउ जब प्राइस वापस से ये जोन के अंदर आएगी, मुझे क्या करना है? अंशुल जी, आई विल टेल यू। पहले जस्ट समझ लेते हैं कि जोन किस तरह से होता है, देन आई विल टेल यू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से कौन सा पॉइंट मार्क करना है। सो लॉन्ग प्लान करेंगे, यहां से रिट्रेसमेंट भी मिल गया हमें। यस, हमारा जो भी टारगेट था 1:2 टारगेट आ गया, प्राइस वापस से नीचे चली गई और उसके बाद में इसने रिवर्सल दिया ऐसा। ओके, सो व्हाट इज द लॉजिक कि अगर हम लोग कटिंग थ्रू ढूंढेंगे तो क्या होगा? जब प्राइस ये जोन के अंदर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई, जब ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर एंटर हुई, सो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे इंस्टीट्यूशंस के, जिसकी वजह से इतना शार्प मूव आया था ऊपर का, वो फिल हो गया। वो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए बाहर। सो सेकेंड टाइम ये जोन पियर्स हो गया। सो वापस से अगर प्राइस यही जोन के अंदर आती है, सो क्या हम लोग लॉन्ग लेंगे? सो गॉट द पॉइंट। कि कटिंग थ्रू का क्या मतलब होता है? सो लेट्स गो ऑन अ चार्ट, कुछ चार्ट पे जाते हैं। मैं निफ्टी का ही चार्ट ओपन करता हूं सबसे पहले। लेट मी जस्ट चेक कि मुझे कोई अच्छा एग्जाम्पल अगर निफ्टी के चार्ट पे दिखे तो। यस अनुराग जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं यहाँ पे, ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये करंट मार्केट प्राइस है मेरा, दिस इज माय करंट मार्केट प्राइस। ओके, अगर मुझे डिमांड जोन ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? व्हाट इज माय स्टेप्स? एब्सोल्युटली करेक्ट संतोष जी। व्हाट इज माय स्टेप्स? Start with the current market price on the chart. Without cutting through candles, look down and left until you find the origin of a very strong explosive rally in price. ओके, यानी कि सबसे पहले नजदीक का जो एक्साइटिंग कैंडल है वो मुझे ढूंढना है। यहां से पीछे की तरफ अगर मैं जाता हूं, क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? नो। क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? ये भी नहीं है। इज दिस वन इज द एक्साइटिंग कैंडल? ये जो ग्रीन वाला है? Yes, prima facie, it is not exciting candle. And if you want, you can just calculate using the formula. ये जो green candle है, this one, is this exciting candle? Everyone says yes, it is a exciting candle. इसके पहले ये कैसा कैंडल है? It is boring. So इसका मतलब ये जो अप मूव आया, ये जो कैंडल में तेजी दिखी हमें, इसके पहले लॉन्ग अक्यूमुलेट हुआ है। Yes, all this implies
नॉट मूविंग, यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं है, डल है मार्केट, अक्यूमुलेशन चालू है। ये 3 कैंडल के पीछे और एक एक्साइटिंग कैंडल है। सो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि तेजी आई, फिर स्टॉक्स अक्यूमुलेट होने लग गए और फिर से तेजी आई। सो नाउ आई विल ड्रॉ माई डिमांड जोन हियर, ये मेरा डिमांड जोन बन गया। ओके, आगे जाता हूं, मार्केट गैप डाउन हुआ और ये डिमांड जोन टूट गया। नो अनुराग जी, सिर्फ 3 कैंडल ढूंढने हैं ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी फर्दर स्टेप्स, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ओके, सो अब ये कटिंग थ्रू हो गया। सो अगर आज के मार्केट प्राइस पे मैं आपको बोलता हूं कि डिमांड जोन ढूंढो, तो क्या ये वैलिड डिमांड जोन है? सो गॉट द पॉइंट कि कटिंग थ्रू क्या होता है, हमें इस तरह के डिमांड जोन नहीं ढूंढने। और बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूं, समझना और आसान हो जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे हूं निफ्टी के मैं, स्टार्टिंग विद द करंट मार्केट प्राइस। डोंट वरी बलवीर जी, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अनिता जी अगेन वहां पे एंट्री लेंगे नहीं लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके पीछे भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। हाल फिलहाल हम लोग सिर्फ जोन्स प्लॉट करना सीख रहे हैं। सो स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस एंड लुक डाउन। डिमांड जोन ढूंढने के लिए एक चीज तो बहुत श्योर है, ये जो कैंडल है इसका जो लो है, ये कैंडल ये कैंडल ये ही लोवेस्ट कैंडल थे। अगर मुझे डिमांड जोन ढूंढना है तो ये लाइन के नीचे ढूंढूंगा। एवरीवन विथ मी? मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी यहाँ पे कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे को इसके नीचे ही ढूंढना है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊं, यहाँ पे क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है जहां पे मेरा कर्सर है? वेरी गुड, सब कह रहे हैं यस, दिस इज एक्साइटिंग कैंडल। इसके पहले क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? एब्सोल्युटली। जैसे संदीप जी मैंने कहा था कि एक्साइटिंग कैंडल 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। दिस एक्साइटिंग कैंडल इंडिकेटेड कि हाँ अपसाइड का मूव है। इसके पहले का एक्साइटिंग कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इट ऑल्सो शोज अपसाइड मूव। 50-50 लुक लाइक, कैलकुलेट करें इफ यू से यस। यस, एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं मैं। इसका हाई है 7563.50, इसका लो है 6638.55। यस, ये मैंने रेंज निकाल लिया, द रेंज इज ऑफ 924। इसको डिवाइड करता हूं बाय 2, विच मीन्स 50% ऑफ द रेंज आएगा 462। नीलेश जी कल मैंने पूरा कैलकुलेशन बताया था, आप अगर कल नहीं थे शायद आपने मिस किया होगा, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, अगेन आई विल टेल यू, जो रेंज होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, और जो बॉडी होता है, बॉडी इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। इसका हाई है 7563.50 माइनस 6638.55, 924.95 आंसर आता है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 50% में देखता हूँ, इट इज 462 आता है। यस फ्रेंड्स, ये फिगर याद रखिएगा 462। ओके,
अभी मैं ओपन माइनस करता हूँ, ओपन 6709.90 माइनस क्लोज है इसका 7229.95। सो ये बॉडी आ गई। सो बॉडी इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द रेंज और लेस देन 50% ऑफ द रेंज। ग्रेटर है या लेस देन है? मोर देन 462। सो अब ये किस तरह की कैंडल है? एक्साइटिंग है या बोरिंग है? वेरी गुड फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज का मेन पॉइंट ये है कि हम लोग कभी भी अलग अलग जोन्स मार्क नहीं करेंगे। मैं अगर आपसे कहूं एक डिमांड जोन मार्क करना है, यू एंड मी विल बी ऑन द सेम पेज। अंशुल जी, आई विल टेल यू, मैं आपको काफी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, डोंट वरी, स्लो एंड स्टेडी। सो इट इज क्लियर कि ये एक्साइटिंग कैंडल है, यहाँ पे भी तेजी इंडिकेट होती है। अभी इसके पहले का कैंडल देखते हैं वो कैसा है। अब ये कैंडल कैसा दिख रहा है? यस, दिस इज बोरिंग, कंसोलिडेशन। इसके पहले का कैंडल कैसा है ये वाला? इट इज ऑल्सो एक्साइटिंग। यानी कि अभी मैं समझने का कोशिश करता हूं कि तेजी थी मार्केट में, यस, उसके बाद में एक इनडिसिसिवनेस हुआ विच इज दिस बोरिंग कैंडल। यहाँ पे इनडिसीजन आया कि मार्केट आगे कहाँ पे जाएगा, वी डोंट नो, बट सडनली नेक्स्ट कैंडल अगेन मैंने देखी कि तेजी है। सो यहाँ पे ये जो बोरिंग कैंडल में अक्यूमुलेशन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, लॉन्ग या शॉर्ट? वेरी गुड देवराज जी, ये है हमारा डिमांड जोन। गॉट द पॉइंट? यस, इसके पहले भी काफी डिमांड जोन्स थे, जैसे कि ये डिमांड जोन था, मार्केट यहाँ पे आया और ऊपर चला गया, फिर दोबारा यहाँ से आया ऊपर चला गया, तीसरी बार इसको पियर्स कर दिया। अभी ये कैसा है? कटिंग थ्रू। सो क्या हम इसको डिमांड जोन कंसिडर करेंगे? नो। वेरी गुड, यहाँ पे भी ये एक डिमांड जोन था, अभी तक ये कटिंग थ्रू तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे इंस्टीट्यूशंस के, वो मोस्टली फिल हो गए और प्राइस ऊपर गया। संजय जी, अगेन दिस इज नॉट अ फेदर टच। फेदर टच कैसा होता है? एक जस्ट मामूली सा टच, जैसे अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ, ये एक टच हुआ एंड प्राइस ऊपर, दिस इज अ फेदर टच। बट इन दिस जोन क्या हो रहा है, ये डीप इन टू जोन चला गया। सो अगेन द एक्सपेक्टेशन इज कि अभी ये भी फ्रेश डिमांड जोन नहीं है। अब मेरा जो दूसरा डिमांड जोन दिखता है मुझे नजदीक का, वो यहाँ पे दिखता है, विच इज अराउंड 6729.50। गॉट द पॉइंट? एवरीवन विथ मी? वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन। पीपीटी पे वापस जाते हैं। जितेंद्र जी, हमेशा जो हमें नियरेस्ट डिमांड जोन ढूंढना है, तो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जो हमें नियरेस्ट मिल जाएगा एक्सप्लोसिव मूव, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, सो अभी ये हमें मिल गया, डिमांड जोन किस तरह से ढूंढना है। अब डिमांड जोन मार्क करने का तरीका क्या है, रीजन कैसे मार्क करते हैं? प्राइस गिर रही थी, ड्रॉप, ड्रॉप, मंदी है, एक्सप्लोसिव कैंडल्स, बेयरिश कैंडल, अचानक से प्राइस गिरना रुक गई, बोरिंग फॉर्मेशन आया,
यहाँ पे अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। ये अक्यूमुलेशन स्टार्ट होने के बाद अपसाइड का मूव, ग्रीन कैंडल, फिर वापस से ग्रीन कैंडल, फिर वापस से ग्रीन कैंडल। सो नाउ इट इंडिकेट्स कि ये जो जोन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो अक्यूमुलेशन हुआ है, इट इज फॉर अ लॉन्ग साइड। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्ग प्लान किए हैं एंड उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स जरूर होंगे। यस एवरीवन विद मी? सो जब प्राइस वापस से नीचे आएगी, so इंस्टीट्यूशंस वापस से आएंगे एंड दे विल स्टार्ट बाइंग अगेन इन दिस एरिया। बलवीर जी, अगर बेसिक कैंडल फॉर्म होने के बाद में एक्सप्लोसिव मूव है ऑन अप साइड, या अगर मैं और शॉर्टकट बोलूं, ग्रीन कलर के एक्सप्लोसिव मूवमेंट है, कैंडल्स हैं ग्रीन कलर के, सो दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया फॉर गोइंग लॉन्ग। ओके, सो जोन मार्क करने का तरीका क्या है? सो लाइन प्लेस करना है हमें, दो लाइन प्लेस करने हैं। One is proximal line is drawn at the very highest candle body in the base. ये जो बेसिक कैंडल हुआ है 1, 2, 3, इसका बेस यहाँ पे आता है, which I cannot mark. इसका बेस यहाँ पे आता है। So जो बेस कैंडल का जो हाईएस्ट बॉडी है, वहां पे मेरा आता है सबसे पहला proximal line. Let's try to understand this on here. ओके, मैं सब धीरे धीरे एक एक निकाल देता हूँ। ओके, सो ये एक डिमांड जोन है, एवरीवन एग्री? मुझे यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन प्लॉट करनी है। सो प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पे प्लॉट होगी? हाईएस्ट बॉडी इन दी बेस। सो ये मेरा बेस कैंडल है, इसका हाईएस्ट बॉडी ये है, एक ही कैंडल है ब्लैक कलर की। सो बॉडी, हाईएस्ट बॉडी यही होगी, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकती। सो दिस इज माय प्रॉक्सिमल लाइन। So in accumulation price movement will be less than demand increase. Sandeep ji, not getting your question correctly. So friends, is this clear कि मेरा proximal line कहाँ पे आएगा? This is my proximal line. Okay, let me say कि मैंने select, let me select this. इसको मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, और बीच में मैं बोरिंग कैंडल बनाता हूँ। So this is my boring candle. This is my boring candle. And again this is my boring candle here. कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे 4 बोरिंग कैंडल हैं। सो नाउ टेल मी कि मेरा प्रॉक्सिमल लाइन अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कहाँ ड्रॉ करूंगा? वेरी गुड प्रतीक जी, संजय जी, अनीता जी, वेरी नाइस। यानी कि हाईएस्ट बॉडी इन द बेस, बेस के अंदर जो भी मेरा हाईएस्ट बॉडी होगा बेसिक कैंडल के अंदर, वो मेरा प्रॉक्सिमल लाइन होगा। यानी कि मेरा प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ होगा इस बार ये थर्ड कैंडल पे। ये हो गया मेरा प्रॉक्सिमल लाइन।
एवरीवन विथ मी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड फ्रेंड्स। नाउ सेकेंड लाइन, अगर हमें रीजन मार्क करना है तो हमें दो लाइन चाहिए। द सेकेंड लाइन इज distal line, which means distal line is drawn at the very lowest wick of the entire formation, very lowest wick of the entire formation. So ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें सबसे लोवेस्ट विक किसका है? अगेन थर्ड कैंडल का। सो यहाँ पे आएगा मेरा डिस्टल लाइन, एकदम लोवेस्ट विक पे। सो इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल लाइन, और इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिस्टल लाइन का अगर मतलब मैं हिंदी में निकालूं, हिंदी में ढूंढूं, तो इट सेज प्रॉक्सिमल यानी कि निकटवर्ती एंड डिस्टल यानी कि दूरवर्ती। सो दस इट सेज कि जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे, ये जो मेरा करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ से जो सबसे नजदीक की लाइन है, सबसे नजदीक की जो लाइन है, इट इज प्रॉक्सिमल लाइन। और सबसे जो दूर की लाइन है करंट मार्केट प्राइस से, दैट इज डिस्टल लाइन। व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टल लाइन? प्राइस यहाँ पे ही आके थम जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। प्राइस और नीचे यहाँ पे भी जा सकती है, फिर टर्न हो सकती है। मे बी ये यहाँ तक भी जा सकती है और फिर टर्न हो सकती है, क्योंकि ये पूरे एरिया में अक्यूमुलेशन हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये डिस्टल लाइन के नीचे होगा। एवरीवन विथ मी? इज दिस क्लियर? सो हमें डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अंशुल जी, वो मैं बताऊंगा कि एंट्री कब कैसे करनी है, बिकॉज द एंट्री के जो टाइप्स होते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पेन ब्रश में दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल दिखता है, बट अगेन जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं, तो लाइव मार्केट में चार्ट्स अलग फॉर्म होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल दिस इन सिंक। यस, बाय ऑर्डर प्लेस होगा प्रॉक्सिमल लाइन का प्राइस। एब्सोल्युटली देवराज जी, प्रॉक्सिमल लाइन पे यूजुअली हम लोग बाय करेंगे और डिस्टल लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। P7D लाइन समझा नहीं नीलेश जी? संतोष जी, P+D? ओके, यू मीन प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल। ओके, वी हैव टू ड्रॉ प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिस्टल लाइन टू बाय। बलवीर जी, ट्रेड टाइगर इस तरह से बनाया गया है कि आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल लगाने की जरूरत नहीं है। आप जोन डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो और आप वहां पे आप एंट्री और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। लेट मी जस्ट गो ऑन अ चार्ट, एंड चार्ट पे हम लोग कुछ तो भी रियल देखते हैं। कुछ आज के ही ट्रेड थे। अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स, सुबह
जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो मार्केट स्टार्ट होने के कुछ समय के बाद प्राइस यहाँ पे चल रहा था बजाज ऑटो का अराउंड 2491। यस प्रतीक जी, अडानी भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मुझे अगर डिमांड जोन ड्रॉ करना है तो क्या ढूंढना है? यस विवेक जी, RIL भी देखेंगे, नो वरी। अगर मुझे डिमांड जोन ढूंढना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस, लुक लेफ्ट एंड डाउन। यस, सो मैं यहाँ पे इधर किधर भी अगर मैं इस तरह से ढूंढूं, इस तरह से, तो वो गलत होगा मेरा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स कटिंग थ्रू मिलेंगे मुझे। जैसे कि अगर मैं ये एक डिमांड जोन मार्क करूं, सो ये कटिंग थ्रू है, ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे आके रिएक्ट कर चुकी है। सो माय स्टेप इज कि मेरे को नीचे की तरफ ढूंढना है, सो दैट कंफर्म्स मी कि ये जो रेड कैंडल का लो है मैं इसके नीचे ही ढूंढूंगा। सो इसके नीचे आपको कहीं एक्साइटिंग कैंडल दिख रहा है? यस, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है जहां पे माउस है। मैं एक फ्री लाइन ड्रॉ करता हूँ, आई मीन दिस वन। ये वाली एक्साइटिंग कैंडल है। यस, इसके पहले की कैंडल वो कैसी है? आई मीन दिस वन नाउ। दिस इज ऑल्सो एक्साइटिंग, यानी कि यहाँ पे ये भी तेजी बता रहा है मुझे, यहाँ पे ये भी तेजी बता रहा है मुझे। इसके पहले का कैंडल कैसा है? यानी कि दिस वन, दिस कैंडल इज बोरिंग। मुझे दो चीज तो मिल गई, तेजी एंड अक्यूमुलेशन। लेकिन जब मैं जोन प्लॉट करता हूं मैं तीन चीज ढूंढता हूं मार्केट में। बेसिंग कैंडल यानी कि बोरिंग कैंडल के आगे के एक्साइटिंग, एंड बेसिंग कैंडल के पहले के एक्साइटिंग। अगर इसके पहले सारे कैंडल्स बोरिंग होंगे तो वो मेरा जोन नहीं बनेगा, और जोन बन भी गया तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि इतना अक्यूमुलेशन हुआ है कि शायद वो जोन चलेगा भी नहीं। वहां पे जितने भी ऑर्डर्स थे सब फिल हो चुके हैं, सो वापस से वहां से बाइंग नहीं आएगी। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले, जोन के पहले, आई मीन बोरिंग कैंडल के पहले भी एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए। यस, संतोष जी, मैंने जैसे कहा कि हमें तीन चीज ढूंढनी होती है जब हम लेफ्ट में ढूंढते हैं। सबसे पहले एक्साइटिंग कैंडल ढूंढेंगे, उसके पीछे एक बोरिंग कैंडल, दो बोरिंग कैंडल, तीन बोरिंग कैंडल, ठीक है। एक लिमिट है बोरिंग कैंडल की भी। अगर मैं कहूं 10-12 बोरिंग कैंडल है, डज इट मीन कि वो जोन चलेगा बाद में? डाउटफुल। यस और नो? यस सुषमा जी, रेड और ग्रीन कोई भी कलर हो। एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो गया है, वहां पे सारे ऑर्डर्स फिल्ड हैं, इंस्टीट्यूशन एग्जिट हो चुके होंगे। अगर हम लोग वहां पे लेंगे तो हमारा गलती होगा, हमें गलती नहीं करनी। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बोरिंग के पहले एक्साइटिंग कैंडल ढूंढना है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बोरिंग कैंडल कितने बने हुए हैं। सो ये जो बोरिंग कैंडल के पहले वाला जो कैंडल है, दिस वन, दिस रेड वाला, ये कैसा कैंडल है? दिस इज एक्साइटिंग। सो अभी क्या हुआ, प्राइस गिर रहा था, गिरते हुए अक्यूमुलेट हुआ, एक एक्साइटिंग कैंडल, दूसरा एक्साइटिंग कैंडल, दैट कंफर्म्स कि यस यहाँ से एक अच्छा प्राइस उठा है। सो एक अच्छा जोन फॉर्म हुआ है यहाँ पे। अब मुझे फ्रेंड्स अगर जोन मार्क करना है तो मैं जोन कैसे मार्क करूंगा? कैन एनीवन टेल मी?
सबसे पहले मैं एक प्रॉक्सिमल लाइन लगाने वाला हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ मैं ऊपर से। सो प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ ड्रॉ करूंगा? बोरिंग कैंडल के बॉडी पे। डेफिनेटली यहाँ पे जो बॉडी है, ये बॉडी के हाईएस्ट पे मैं एक प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। दिस इज माय प्रॉक्सिमल लाइन। अब मुझे डिस्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब डिस्टल लाइन कहाँ ड्रॉ करूंगा फ्रेंड्स? बॉटम ऑफ विक, टेल पे, लोवेस्ट विक ऑफ दिस बोरिंग कैंडल। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था पीपीटी पे? Distal line is drawn at the very lowest wick of the entire formation. ड्रॉप हुआ, बोरिंग कैंडल बना, देन फिर रैली आई, तो पूरा जो फॉर्मेशन बना उसका लोवेस्ट पॉइंट मेरा डिस्टल लाइन होगा। सो यहाँ पे ये बोरिंग कैंडल का जो लाइन है, दिस वन इज द लोवेस्ट और दिस वन इज द लोवेस्ट। बोरिंग कैंडल का लाइन लोवेस्ट है कि रेड कैंडल का लाइन लोवेस्ट है? जितेंद्र जी, आप बोरिंग कैंडल कह रहे हैं, इस कैंडल का लो है 2479। यस, और ये रेड कैंडल का लो है 2478.55। 50 पैसे का फर्क है। गॉट द पॉइंट? सो लोवेस्ट कौन सा हुआ, बोरिंग वाला या रेड वाला? यानी कि मेरा जो डिस्टल लाइन ड्रॉ होगा, इट विल बी हियर। एवरीवन अग्री? ये पूरा जो पैटर्न आया, मार्केट गिरा, अक्यूमुलेशन एंड देन रैली, इसका लोवेस्ट पॉइंट मेरा होगा डिस्टल लाइन। मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज माय डिस्टल लाइन। सो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री प्लॉट करता हूँ 2480.95 के आसपास। ओके, एंट्री प्लॉट करने से पहले मैं आपको जोन कैसे प्लॉट करते हैं वो दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन तो ड्रॉ कर लिया। अब जो हमारे पास टूल अवेलेबल है ऊपर, जिसे हम कहते हैं डिमांड जोन, ग्रीन कलर में, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। फर्स्ट क्लिक मेरा रहेगा हेड ऑफ दी, ये जो बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, बेसिंग कैंडल का जो हाईएस्ट बॉडी है, उस पे क्लिक करके मेरे को ड्रैग करना है नीचे, माउस का बटन छोड़े बिना। कहां तक? रेड के लोवेस्ट पॉइंट तक। इज इट क्लियर? I did not get why you marked the distal line with respect to red candle. Thing is, अगर मैं इसको जोन मार्क करता हूं, मान लीजिए इसको मैं डिस्टल लाइन मार्क कर लिया, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन हैपन, प्राइस नीचे आएगा और आपका जोन तोड़ के फिर चलेगा। द रीजन बीइंग इज, ये जो पूरा फॉर्मेशन आया था, इस फॉर्मेशन का लोवेस्ट पॉइंट था एक्चुअली ये रेड वाला, बट आपने इसको ही मार्क किया, आपने यहीं कहीं तो भी स्टॉप लॉस लगाया था, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। So what rule says the distal line is drawn at the very lowest wick of the entire formation। जो आपका पूरा फॉर्मेशन बना है, एक्साइटिंग, बोरिंग एंड एक्साइटिंग कैंडल को मिला के, उसका जो सबसे लोवेस्ट फॉर्मेशन होगा, वहां पे आप डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। गॉट द पॉइंट एवरीवन? ऑन द सेम पेज फ्रेंड्स? प्रतीक जी कह रहे हैं नहीं। प्रतीक जी क्या डाउट है, टेल मी।
वॉइस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स? आई होप माय वॉइस इज क्लियर. No, Santosh ji. Still some confusion is there. Let me go on PowerPoint and let me just select this, delete. Okay. ये एक कैंडल बनाया मैंने, ड्रॉप. ओके, मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये एक एक्साइटिंग कैंडल ढूंढा मैंने ग्रीन कलर का, विच शोज प्राइस ऊपर की तरफ आया है. ओके. इसके पहले एक कैंडल देखता हूँ मैं, सो वो भी मेरे पास एक्साइटिंग कैंडल ही दिखता है. यस, ये भी एक्सप्लोसिव कैंडल ही है. अभी इसके पहले यस, सो नाउ इसके पहले हुआ यूं कि एक बोरिंग कैंडल बना. सो मुझे एक्सप्लोसिव मूव मिल गए. एक्सप्लोसिव मूवमेंट के पहले का मुझे बोरिंग कैंडल यानी अक्यूमुलेशन भी मिल गया. मैं कहता हूं एक नहीं, दो बोरिंग कैंडल था और वो कुछ इस तरह से है. ओके. एंड यहां पे आया मेरा ये ड्रॉप. ओके. सो यहाँ पे मेरा जोन मार्क कहाँ पे होगा? फर्स्ट टेल मी कि मेरा प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ ड्रॉ होगा. थर्ड कैंडल पे, यानी कि ये मेरा प्रॉक्सिमल लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा मैं. यहां तक सब क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक किसी को कोई डाउट? यस. अब मेरा डिजिटल लाइन, ये फॉर्मेशन क्लियर है फ्रेंड्स? रैली, ये भी रैली, ये बोरिंग बोरिंग, एंड देन वापस से एक ड्रॉप, प्राइस गिरा, एक्साइटिंग कैंडल, अक्यूमुलेशन हुआ, बोरिंग कैंडल, एंड देन फट गया, वापस से एक्साइटिंग कैंडल. सो इस पूरे फॉर्मेशन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है फ्रेंड्स अभी इस समय? सेकेंड वाला बोरिंग, दिस इज माय लोवेस्ट पॉइंट. सो ये मेरा डिजिटल लाइन होगा. अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्विक करूं, लेट मी सिलेक्ट दिस. यस. और अभी ये इस तरह से बना. चार्ट्स पे कैसे भी फॉर्मेशन आ सकते हैं, हमें सारे फॉर्मेशन समझने होंगे. अभी मेरा डिजिटल लाइन कहां पे होगा? फर्स्ट का बॉटम. एवरीवन विथ मी? संतोष जी, ये मेरा डिजिटल लाइन होगा. यस. ओके, मैं थोड़ा सा और ट्विक करता हूं इसे. लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस. ये आपका ये इस तरह से है और यहाँ पे हुआ यूं, कुछ इस तरह से. सो नाउ फ्रेंड्स टेल मी कि अभी मेरा जो डिजिटल लाइन होगा वो कहाँ होगा? फोर्थ का बॉटम, ग्रीन कैंडल का बॉटम, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पॉइंट अभी ये है. दिस इज माय डिजिटल लाइन. प्रॉक्सिमल लाइन वही सेम रहेगा बिकॉज मैंने बेसिक में कुछ भी चेंज नहीं किया था. प्रॉक्सिमल लाइन विल बी सेम. दिस इज द राइट जोन. संतोष जी, व्हाट इज द क्वेश्चन यू हैव? मैं आंसर करूंगा. Sir, we make stop loss just before distal line or exact distal line price. Am I right? नो देवराज जी, आपका हमेशा स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के नीचे या डिस्टल लाइन के ऊपर होगा बिकॉज सप्लाई जोन का फॉर्मेशन अलग है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा. सो अगर फ्रेंड्स आप लोग को लग रहा है ये जोन नहीं है,
then this is the correct method of drawing zones. This is not cutting through. Why do you Anita ji feel कि this is a cutting through? कैंडल किस तरह से भी बन सकते हैं, ग्रीन कट नहीं हो रहा है. इन दिस केस यू कैन से दैट कि ये जो ग्रीन कैंडल है, लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है अगर मैं ऐसे मार्क करता हूं आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके, दिस इज अ ड्रॉप, बेस बेस एंड देन रैली. नाउ एवरीवन विल एग्री कि यहाँ पे ये डिस्टल लाइन है और ये सॉरी यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल लाइन है. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, ये और ये आपकी डिस्टल लाइन है. लेकिन डोंट यू थिंक सो कि ये ड्रॉप बेस एंड रैली बनने के बाद इमीडिएटली आपको नेक्स्ट कैंडल में फिल भी मिल गया? इज इट इम्पॉसिबल? या अगर इसको ऐसे नहीं मार्क करके मैं ऐसे मार्क करूं, एक विक दे देता हूं मैं इसको, सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि यहाँ पे ये जो ड्रॉप बेस्ड रैली बना, डिमांड जोन का फॉर्मेशन आया, सेम अगले कैंडल में मुझे फिल भी मिल गया इसी जोन में. मेरे को बहुत इंतजार ही नहीं करना पड़ा. अभी सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स यहां तक? संतोष जी क्लियर? यस प्रतीक जी, टेल मी, क्या डाउट है? Please let me know if we mark zones only with boring candles. I can Santosh ji, but just try to understand, market हमेशा सेम फॉर्मेशन नहीं देगा. ओके, एकदम सिंपल करता हूं मैं फॉर अ वाइल. दिस इज माय रेड कैंडल विच इज एक्साइटिंग, दिस इज माय बोरिंग कैंडल. यस, एक, दिस इज माय बोरिंग कैंडल second, and this is my boring candle third. ओके, यहाँ पे एक ये बोरिंग कैंडल हो गया. यस, और यहां से मूवमेंट आया अप साइड का. ठीक है. नाउ अभी मेरा प्रॉक्सिमल लाइन कहां पे होगा? संतोष जी यू टेल मी. एंड प्रतीक जी ऑल्सो. फोर्थ कैंडल. प्रतीक जी क्लियर? ये जो फोर्थ कैंडल है, दिस इज द बेसिंग में हाईएस्ट बॉडी इसका ही है. सो दिस विल बी माय प्रॉक्सिमल लाइन. और मेरा डिस्टल लाइन कहां पे होगा? थर्ड कैंडल का लो. वेरी गुड. सो यहां पे आएगा मेरा डिस्टल लाइन. यहां तक सब क्लियर है? संतोष जी, प्रतीक जी, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ वन लाइन हियर. इस तरह से अगर मैं लाइन ड्रॉ भी कर देता हूं, ये कैंडल कैसा है? एक्साइटिंग है या बोरिंग है? डोंट वरी संतोष जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक दिन में सारी चीजें नहीं आएंगी. इट विल टेक टाइम. आपको मेहनत करनी होगी, रिकॉर्डिंग देखना होगा. एंड अभी तो हम लोग काफी दिन साथ में, सो डोंट वरी. यस, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद भी दिस इज एक्साइटिंग. ये एक्साइटिंग ही रहने वाला है, ये बोरिंग नहीं होगा बिकॉज इसका बॉडी काफी बड़ा है. लेकिन मेरा जोन जब मार्क करूंगा मैं, मेरा डिस्टल लाइन कहां पे आएगा?
वेरी गुड संतोष जी, यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ मेरा जो डिस्टल लाइन ड्रॉ होगा वो यहां से ड्रॉ होगा, दिस विल बी माय डिस्टल लाइन, नॉट दिस वन। गॉट द पॉइंट एवरीवन? बिकॉज फ्रेंड्स, ये बताने का मकसद ये है, चार्ट्स अलग अलग बनते हैं, अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जोन किस तरह से मार्क करना है। यस देवदास जी, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन। इफ फिफ्थ कैंडल्स बॉटम गॉस लोवेस्ट पॉइंट देन, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सब लोग को समझा देवदास जी का क्वेश्चन क्या है, कि अगर जो ग्रीन कैंडल मैंने बनाई है उसका पॉइंट लो बॉटम करेगा तो क्या? यस अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहां से यहां तक, यस और मैं थोड़ा सा बॉडी और इसका बढ़ा देता हूं कुछ इस तरह से। सो टेल मी, अब ये जो ग्रीन कैंडल है या एक्साइटिंग है या बोरिंग है, सबसे पहले तो ये बताइए। इट इज एक्साइटिंग, लेकिन मेरा डिस्टल लाइन कहाँ आएगा अभी? ग्रीन कैंडल के नीचे। यस क्योंकि the rule says distal line is drawn at a very lowest wick of the entire formation। entire formation का सबसे lowest लो जो होगा, भले वो फर्स्ट एक्साइटिंग कैंडल का हो या बेसिक कैंडल का, बोरिंग कैंडल का हो, या बेसिक कैंडल के प्रीवियस जो कैंडल था उसका हो। सो मेरा प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ होगा इस ग्रीन कैंडल के नीचे। एब्सोल्युटली करेक्ट। इन शॉर्ट, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो मेरा डिस्टल लाइन होगा। क्लियर सबको? एवरीवन? एब्सोल्युटली ग्रेट, वेरी नाइस फ्रेंड्स। सो हम लोग चार्ट पे थे, मैंने देख लिया, मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया। ब्रेक, यस संतोष जी, इसके जस्ट बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं। दो संतोष जी है हमारे पास। यस तो मैं अगर एक को बोलूं तो दूसरा गलत ना हो, तो जस्ट आई 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 होप आप समझ जाएंगे कि मैं किसको किससे कह रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। यस सो मैंने यहाँ पे ये जोन प्लॉट कर लिया, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। मैंने यहाँ पे लगाई एंट्री, इसके नीचे लगाया स्टॉप लॉस। ₹2 ₹2.5 का रिस्क है। प्राइस नीचे आया ऑलमोस्ट, ये कैंडल में मुझे एंट्री मिली। कैन यू सी दिस? मैं टारगेट भी लगा देता हूँ 1:2, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा मार्केट से। ये जो कैंडल था, ये कैंडल का लो कितना है? 81.25। सो मेरा कुछ एंट्री इस एंट्री लाइन, आई मीन ये जो प्रॉक्सिमल लाइन है इससे थोड़ी सी ऊपर थी, कुछ इस तरह से। सेवन विथ मी, यही कैंडल में मुझे एंट्री मिली और सेकेंड कैंडल में टारगेट। अब जब वापस ये जोन के अंदर आएगा प्राइस, तो क्या ये वर्क करेगा? नो। वेरी गुड, मे बी, बट मोस्टली नो। ओके, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं अभी। दिस इज माय एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ये स्टॉप लॉस लगाया था और ये टारगेट लगाया था, यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया था। ओके
अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं, तो अभी से ही मैं क्लियर कर रहा हूं। दिस इज माय एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। सेकेंड टाइम प्राइस वापस से अंदर आया, काफी डीप इनटू द जोन गया, आप देख सकते हैं। यस, एक जो हमारा क्वेरी था, मैंने अगर डिजिटल लाइन इस तरह से मार्क की होती तो शायद मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। एकदम लोवेस्ट पॉइंट बोरिंग कैंडल का टच करके ये आया है ऊपर। और अगर मैं राइट मेथड इस तरह से ड्रॉ करूंगा, सो ये दूर था। गेटिंग माय पॉइंट कि क्यों हमें इस तरह से मार्क करना चाहिए। यस, उसके बाद में सेकेंड कैंडल में भी अगर किसी ने ट्रेड लिया हो तो भी टारगेट मिला। बट यूजुअली हम लोग सेकेंड टाइम टेस्ट लेवल पे ट्रेड अलग तरीके के साथ लेते हैं। अब वो तरीका क्या है, यू विल कम टू नो बट ऑन अ लेटर पार्ट। उसके बाद में क्या हुआ, अनिता जी अभी ये कटिंग थ्रू है। कटिंग थ्रू यूजुअली जब तक नहीं होता है कि जब तक पूरा का पूरा जोन खत्म करके बाहर ना निकाल दिया हो। लेकिन अब ये रेड कैंडल से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने एंट्री प्रॉपरली प्लान की थी, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट अचीव किया। नाउ आई डोंट केयर कि ये प्राइस नीचे भी चला जाए तो। गॉट द पॉइंट? सो यू नीड अ ब्रेक? यस, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। सर डिमांड जोन पे बाय करना है ऑलवेज। यस सुषमा जी, ऑलवेज डिमांड जोन पे ही बाय करना है। बिकॉज अगर आप जब मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, एवरी टाइम यू विल सी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता। आप जब भी देखोगे मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से ही चलता है। रिट्रेसमेंट आपको हमेशा मिलेगा। मनीष जी मैं आपको बताऊंगा, यूजुअली जब हम लोग डेली इनकम या आर्ली इनकम ट्रेड लेते हैं, तो टारगेट हम लोग डबल ही रखते हैं। और अगर हम लोग बड़ा ट्रेड लेते हैं तब हम लोग का टारगेट बड़ा होता है। दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। हम सीखेंगे कि टारगेट कैसे लगाना है। टारगेट लगाने का भी एक तरीका है। Yes, Valveji, yesterday I checked graph and traded in Indian cement, but going wrong. Please explain the graph. What I have to do, hold or sell? बलवीर जी मैं चेक करके बता दूंगा, बट द थिंग इज कि जब तक आप एकदम प्रॉपरली सब सीख ना जाए, आई विल सजेस्ट कि आप ट्रेड मत लीजिए फॉर अ टाइमिंग। कुछ दिनों की बात है, वैसे भी FIS छुट्टी पे है, सो लेट इट बी। आप भी छुट्टी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। जस्ट किडिंग, बट यस फॉर श्योर हम लोग एंड में इंडिया सीमेंट का चार्ट देखेंगे। ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रेंड्स। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल सी यू अगेन। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स वंस अगेन। ग्रेट, सो यस फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। देन यस यू कैन आस्क नागनाथ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प यू। फ्रेंड्स माय वॉइस इज क्लियर, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सुरेंद्र सिंह जी, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट? सुरेंद्र जी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। सो नाउ फ्रेंड्स, अभी
अब हम समझेंगे कि जो जोन हम प्लॉट करते हैं वो किस किस तरीके से प्लॉट करते हैं। बलवीर जी नॉट नाउ, आज हमें आपको टारगेट मार्क करना नहीं बताऊंगा। यस देवराज जी, अभी से हमारा मेन जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। यस, सो जोन्स हमने देखा किस तरह से मार्क करते हैं। अब जोन्स मार्क करने के अलग अलग तरीके भी हैं। ओके, डिमांड जोन मार्क करने के अलग अलग तरीके भी हैं। अब वो तरीके क्या हैं? सो एक तरीका होता है प्रॉक्सिमल लाइन एट द वेरी हाईएस्ट विक इन द बेस। बेस कैंडल का जो हाईएस्ट विक होगा वहां से लेके लोवेस्ट विक ऑफ द एंटायर फॉर्मेशन। ओके, एक तरीका ये है। दूसरा जो तरीका है, यस हार्दिक जी, जो भी बोरिंग कैंडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट पूरा एंटायर फॉर्मेशन का। ओके, मैं हर बार ये इसलिए कह रहा हूं ताकि कहीं मिस ना हो जाए कि खाली बेसिंग का लोवेस्ट मार्क करना है, ऐसा नहीं है, पूरा एंटायर फॉर्मेशन का लोवेस्ट पॉइंट। सेकेंड तरीका इज प्रॉक्सिमल लाइन एट द वेरी हाईएस्ट बॉडी इन द बेस, जो प्रेफर्ड मेथड है, जिस तरह से मैंने अभी मार्क किया था। यस, हाईएस्ट बॉडी इन द बेस से लोवेस्ट पॉइंट इन द एंटायर फॉर्मेशन। थर्ड, जो तीसरा तरीका है प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन ड्रॉ करने का, दैट इज लोवेस्ट बॉडी इन द बेस से लेके लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर फॉर्मेशन। ये तीन अलग अलग तरीके हैं। अब इससे फायदा और नुकसान क्या है वो समझाता हूं। अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, विक टू विक अगर मैं मार्क करने का देखूं तो इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि मेरी एंट्री कभी भी मिस नहीं होगी। यस, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, एंट्री कभी मिस नहीं होगी, ऑलवेज आई विल गेट माई एंट्री। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है, यस जो डिसएडवांटेज है, वो रिस्क मेरा बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं यहां पे एंट्री लेता हूं, मेरा स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के नीचे ही जाएगा, तो मेरा रिस्क काफी बड़ा हो जाता है। यस, बड़ा जोन यानी कि बड़ा रिस्क। वेरी गुड संतोष जी। नाउ सेकेंड ऑप्शन पे अगर मैं आऊंगा, सो इट सेज कि मैं एंट्री एकदम सही जगह पे लेता हूं, यानी कि बॉडी, हाईएस्ट बॉडी इन द बेस से लेके लोवेस्ट पॉइंट एट द एंटायर फॉर्मेशन, वहां पे मेरा डिस्टेंस मार्क करता हूं। सो दिस इज द प्रिफर्ड मेथड, चोजन वन, जो हम लोग वाइडली यूज करते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क भी सही रहेगा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, और एंट्री मिस होने के चांसेस भी थोड़े से कम होंगे। यस, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेशन में आपके एंट्री कभी मिस नहीं होगी, बट सेकेंड वाले में हो सकता है कुछ ट्रेड आपके मिस हो जाएं। नाउ थर्ड ऑप्शन, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्क बहुत छोटा हो जाता है, बहुत स्मॉल रिस्क है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यह है कि एंट्री बहुत कम टाइम पे मिलेगी। लेस चांस ऑफ एंट्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सबसे जो चोजन मेथड है फ्रेंड्स, वो ये है बीच वाला। ओके, एंड अगेन मैं अगर आपको कोई एक चीज समझाऊं, कई बार मार्केट हाईली अप ट्रेंड में होता है। आप ये प्राइस एक्शन देख के, मार्केट देख के समझ में आ जाता है कि अरे मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है,
शायद वो मुझे एंट्री देगा ही नहीं, जिस तरह से फॉर्मेशन आते हैं उसमें। सो इन दैट मेथड आप चाहो तो विक टू विक मार्क करके एंट्री ले सकते हो। लेकिन जब मार्केट नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, अप ट्रेंड में है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली पेस नहीं है उसका, सो इन दैट केस यू कैन टेक एंट्री विद द सेकेंड मेथड। एवरीवन विथ मी? थर्ड मेथड हम यूज नहीं करते हैं यूजुअली, बिकॉज उसमें एंट्री ना के बराबर मिलती है। 100 स्टॉक में से 2 स्टॉक या 5 स्टॉक में एंट्री मिलेगी। एवरीवन क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डिमांड जोन देख लिया, अब डिमांड के बाद में सप्लाई भी तो चाहिए। सो स्टेप्स टू फाइंड सप्लाई जोन। नाउ टेल मी फ्रेंड, सप्लाई जोन मार्क करने के लिए करंट मार्केट प्राइस से मैं कहां देखूंगा? नीचे या ऊपर? सप्लाई जोन कहां होगा? यस हार्दिक जी, सेम प्रोसीजर, बट इस बार हम लोग सप्लाई जोन ऊपर की तरफ देखेंगे। सुरेंद्र जी, कल्पना जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने अभी तक कोई क्वेश्चन टाइप नहीं किया है, सो आई एम जस्ट वेटिंग। आप दोनों ने हैंड रेज किया है, ओके। सुरेंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन? Okay, so then let's begin. Let's continue. So start with the current market price. Current market price से शुरू करके without cutting through candles, look up and left until you find the origin of a very strong explosive drop in price. Cutting through में किसी को कोई डाउट अभी? यस संदीप जी, लेफ्ट की तरफ ही देखते हैं हम लोग। चार्ट आगे राइट की तरफ बढ़ते हैं, और जो हो चुका है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। हमें प्रेडिक्ट करना है कि राइट में क्या होगा। यूजिंग द बोरिंग एंड एक्साइटिंग टेक्निक, ड्रॉ प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिस्टल लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द ड्रॉप। मैं आपको अगर पेन बेस में एक जल्दी मैं थोड़ा बताऊं, समझाऊं, तो कुछ इस तरह से होगा। ये ग्रीन कैंडल है, एक्साइटिंग, प्राइस बढ़ रहे थे, देन वापस से एक और एक्साइटिंग कैंडल बना, प्राइस बढ़ रहे हैं अभी भी। यहाँ पे आ गया, प्राइस रुक गए, अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। एक बोरिंग कैंडल, दूसरा एक और बोरिंग कैंडल बना, फिर तीसरा एक और बोरिंग कैंडल बना, और प्राइस ड्रॉप। यस, ये हो गया, प्राइस नीचे आ गया। सो अगर फ्रेंड्स मेरे को ये करंट मार्केट प्राइस में अगर कंसिडर करता हूं कि ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है, इधर लेट्स से 100 रुपीज ही है, लेकिन ये एक्सप्लोसिव मूव क्या कलर का है? रेड कलर का है। सो व्हाट इंडिकेट्स, क्या हुआ होगा इसमें? सेलिंग आई है। यस, सो अगर इसमें सेलिंग आई है, सो प्राइस जब ऊपर जाएंगे हम क्या करेंगे? बलवीर जी, प्राइस ऊपर जाएगी तो हम लोग बाय करेंगे तो नो वॉइस हो जाएंगे। हमें सेल करना है, लेकिन सेल कहाँ करना है उसके लिए एक जोन प्लॉट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं नजदीक की लाइन ड्रॉ करूंगा, जो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक की लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे? सबसे नजदीक की लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल लाइन। वेरी गुड। और सबसे जो दूर की लाइन है उसे हम क्या कहते हैं?
डिजिटल लाइन, वेरी नाइस। सो मेरा यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करके रख दिया है। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। डिजिटल लाइन कहाँ पे होगा? डिजिटल लाइन इज ड्रॉन at the very highest wick of the entire formation. एंटायर फॉर्मेशन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो मेरा डिजिटल लाइन होगा, यस। और प्रॉक्सिमल लाइन होगा लोवेस्ट कैंडल बॉडी इन द बेस। बेस में सबसे लोवेस्ट कैंडल का जो बॉडी होगा वो होगा मेरा प्रॉक्सिमल लाइन, यस। मैं जाता हूं वापस से पेन ब्रश पे। अब नाउ टेल मी फ्रेंड्स, ये जो जोन बने हैं जहां पे अक्यूमुलेशन हुआ है, सबसे पहले मेरे को एक्साइटिंग कैंडल मिल गया, उसके पहले के बोरिंग कैंडल्स भी मिल गए, और उसके पहले वापस से एक्साइटिंग कैंडल जो चाहिए मुझे वो भी मिल गया। सो एक्साइटिंग, बोरिंग, एक्साइटिंग, तीनों चीज कंफर्म हो गई। अब मुझे डिजिटल लाइन ड्रॉ करना है, वो मैं कहाँ ड्रॉ करूंगा? डिजिटल लाइन 1 2 3 4 5, 5 का अप, यानी कि ये वाला, ये होगा मेरा डिजिटल लाइन। एवरीवन विथ मी? यस। और मेरा प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ होगा? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल। दिस इज पूरे बेस के अंदर सबसे लोवेस्ट बेस, लोवेस्ट बॉडी इसका ही है। सो ये हो जाएगा मेरा डिजिटल लाइन, सॉरी प्रॉक्सिमल लाइन। सबसे नजदीक की जो लाइन है करंट मार्केट प्राइस से, इट इज प्रॉक्सिमल। और सबसे दूर की जो लाइन है करंट मार्केट प्राइस से, उसे कहते हैं डिजिटल लाइन। सप्लाई जोन किस तरह से फॉर्म हुआ, क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यस। यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विक कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अगर मान लीजिए ये लो नहीं होता, देन मेरा डिजिटल लाइन कहाँ जाता? थर्ड कैंडल के टॉप में। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी नाइस। ये मेरा डिजिटल लाइन हो जाता, यस। मान लीजिए कि इधर इसने एक ऐसा विक दिया हुआ है। नाउ टेल मी कि मेरा डिजिटल लाइन कहाँ पे रहेगा? वेरी गुड, इट विल बी माय रेड का टॉप, which is this one. Got the point? You are genius friends, very good. So आगे बढ़ते हैं। आगे, यस। अगेन इसमें भी जोन प्लॉट करने के सेम 3 तरीके हैं। एक विक टू विक, दूसरा बॉडी टू विक, एंड तीसरा इज जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है बेस का, वहां से लेकर डिजिटल लाइन तक, आई मीन हाईएस्ट पॉइंट इन द एंटायर फॉर्मेशन। बट अगेन वापस से चोजन मेथड जो है वो बीच वाला मेथड है। इन सब के जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है वो सेम है। सो नो नीड टू रिपीट, यस। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। बोरिंग और एक्साइटिंग टेक्निक हमने देख लिया। अब बार बार एक्साइटिंग बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप एक्साइटिंग किसको बोल रहे हो, आप बोरिंग किसको बोल रहे हो। तो हम कैंडल्स को नाम देने वाले हैं अभी। सो a simple way on how to isolate the base and always draw levels mechanically. सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो चार्ट पे ड्रॉ करना, आपके जोन्स ढूंढना, आपके सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन 3 एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। अगर फ्रेंड्स मुझे डिमांड जोन ढूंढना है तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढता हूं? एक्सप्लोसिव कैंडल। डिमांड जोन में वो कैंडल किस कलर का होगा?
ग्रीन कलर का होगा। सो वो जो एक्सप्लोसिव कैंडल होता है ग्रीन कलर का, उसे हम कहते हैं लेग आउट, यानी कि प्राइस बाहर की तरफ आया। यस। जो बोरिंग कैंडल होता है बीच में जहां पे अक्यूमुलेशन शो करता है, उसे हम कहते हैं बेस। यस। एंड बेस के पहले का जो एक्साइटिंग कैंडल है, उसे हम कहते हैं लेगिन। उसका कलर क्या होगा? नो, जरूरी नहीं है कि उसका कलर रेड ही हो, कुछ भी हो सकता है, एनी कलर। यस। डिमांड जोन में हमेशा लेगआउट का कलर ग्रीन होगा और सप्लाई जोन में लेगआउट का कलर क्या होगा? रेड होगा। बोरिंग कैंडल का कलर क्या होगा? एनी, कुछ भी हो सकता है बोरिंग कैंडल का कलर, मिक्स। एंड उसके पहले जो लेगिन कैंडल है, वापस से जो एक्साइटिंग कैंडल है, उसका कलर क्या होगा? एनी, एनीथिंग। वेरी नाइस फ्रेंड्स। सो ये 3 पॉइंट क्लियर हुए, लेगआउट, बेस एंड लेगिन। हमने कैंडल्स को नाम दिए हैं खाली, जो अभी तक हम कर रहे थे उसको नाम दे दिया। लेगआउट यानी कि फर्स्ट एक्साइटिंग कैंडल जो हम ढूंढते हैं। अब लेगआउट एक कैंडल भी हो सकता है, दो कैंडल भी हो सकता है, और तीन कैंडल भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी। कलर नो मैटर मोर। हार्दिक जी, अगर हम डिमांड ढूंढ रहे हैं, लेगआउट का कलर ग्रीन है, सो वो आपको एक क्लियर आइडिया देता है। एब्सोल्युटली आई एग्री, कलर नो मैटर। हम लोग चार्ट पे देखेंगे। यस, बट एक आइडिया लग जाता है ग्रीन कलर की वजह से। और अगर रेड कलर दिखता है हमें, सो दैट वी कंसिडर कि ये सप्लाई जोन है। सो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स जोन प्लॉट करने के? लेगिन, बेस, लेगआउट। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जोन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, लेगिन, बेस एंड लेगआउट। ये जोन मार्क कर लिया मैंने। यहाँ पे मेरा लेगआउट क्या होगा? कौन से कलर का है मेरा लेगआउट? ग्रीन कलर के। और कितने लेगआउट है यहाँ पे? तीन लेगआउट है। बेस, बोरिंग कैंडल्स दिखते हैं, कलर कुछ भी हो। लेगिन कैंडल कितने हैं मेरे पास? दो है। लेकिन मैं बेस के पहले एक लेगिन कैंडल रहेगा, देन ऑल्सो इट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लेग आउट कैंडल रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज ऑप्शन 1 2 3 4, मार्केट है, कैसे भी चलेगा, तो कितने भी कैंडल्स हो सकते हैं। दैट डजंट मेक चेंज। इंपॉर्टेंट चीज जो थिंग है, हमें लेग आउट चाहिए एक्साइटिंग कैंडल, बेस चाहिए बोरिंग कैंडल, एंड हमें लेग इन चाहिए जो अगेन एक्साइटिंग कैंडल। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कोई भी जोन मार्क करने के लिए। सो ये क्या है? लेग इन, दिस इज बेस एंड दिस इज लेग आउट। मेरा जोन तैयार हो गया। एवरीवन विथ मी इन दिस ऑन दिस पावर पॉइंट? संतोष जी, अगर लेग आउट एक्सप्लोसिव होगा, सो दैट मीन्स, अगर मैं आपसे कहूं कि पानी का ग्लास आप उठा रहे हो, आपको पता नहीं है वो ग्लास के अंदर पानी कैसा है, ठंडा या गर्म। मान लीजिए कि बहुत गर्म पानी है, तो क्या होगा? यस। आपने एक ग्लास उठाया और बहुत गर्म पानी है, वो इमिडिएटली आपके हाथ से छूट जाएगा।
यस और नो? सो अगेन जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट आता है मार्केट में, इट इंडिकेट्स कि यहां से एक बड़ा मूवमेंट आया है। ये जो एरिया है ये काफी गर्म एरिया है। सो जितना ज्यादा एक्सप्लोसिव मूव उतना ज्यादा अच्छा जोन। एवरीवन विथ मी? यस। सप्लाई जोन में देखते हैं। अगेन सप्लाई जोन के लिए संतोष जी लेगिंग कैंडल छोटा सा होगा तो भी चलेगा, दैट इज फाइन। इंपॉर्टेंट चीज इज कि लेग आउट कैसे हुआ मार्केट में, जो मूवमेंट आया वो किस तरह से आया बाद में, जोन फॉर्मेशन के बाद, यानी कि अक्यूमुलेशन के बाद। ओके, सप्लाई जोन में भी तीन चीज ढूंढते हैं हम लोग, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। सो यहाँ पे कितने लेग आउट कैंडल है फ्रेंड्स? 3 लेग आउट कैंडल है। वेरी गुड। सो फर्स्ट लेग आउट कैंडल मैंने देखा, ठीक है। मैं इसके पीछे देखूंगा लेकिन मुझे बोरिंग कैंडल नहीं मिल रहा है, तो मेरे को और एक पीछे जाना पड़ेगा। मैं फिर पीछे जाकर देखता हूँ, वापस से मेरे को लेग आउट कैंडल दिखता है, बोरिंग कैंडल नहीं दिख रहा। मैं जोन मार्क नहीं कर सकता जब तक मेरे पास तीनों चीज अवेलेबल ना हो। मैं उसके पीछे जाता हूँ, देन यस मुझे बोरिंग कैंडल मिल जाता है। 1 2 3 3 बोरिंग कैंडल मिल गए। अगर यहाँ पे कंटिन्यू बोरिंग 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 कैंडल ही होंगे तो क्या मैं जोन मार्क कर पाऊंगा? नो। इसलिए मुझे लेगिन भी जरूरी है। सो दिस इज माई लेगिन, दिस इज माई बेस एंड दिस इज माई लेग आउट। सप्लाई जोन में ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू, यस कल्पना जी, एनी क्वेश्चन? कैन वी टेक पोजीशन ऑन लेग आउट कैंडल? नो संदीप जी, हम लोग लेग आउट कैंडल पे पोजीशन नहीं लेंगे। हम लोग हमेशा हमारा एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन के आसपास ही लगाएंगे। नीलेश जी, लेग आउट कैंडल सप्लाई जोन में रेड है एंड डिमांड जोन में ग्रीन है। ओके, अभी हम लोग लाइव चार्ट में भी देखेंगे ये सारी चीजें। सो अभी यहाँ पे एक स्टेप्स दिखाया गया है। योर स्लाइड 3 डज नॉट लुक लाइक बोरिंग कैंडल, दैट इज फाइन कल्पना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लाइड्स है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। द थिंग इज, मैंने आपको बताया था कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो लेगिंग आई मीन सॉरी बेसिंग कैंडल वाकई में बेसिंग है या नहीं। तो उसको दूर कैसे करना है कंफ्यूजन को? कैलकुलेट करके। पावर पॉइंट में मेरे को ओपन हाई लो क्लोज नहीं मालूम, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट लाइव चार्ट में इजीली आई कैन कैलकुलेट। सो ये मेरा तरीका है डिमांड जोन ड्रॉ करने का। राइट से लेफ्ट की तरफ मैं जाऊंगा, स्टार्टिंग विद द करंट मार्केट प्राइस। मैं एक्सप्लोसिव मूवमेंट ढूंढूंगा और वहां पे एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करूंगा। उसके पहले मुझे बोरिंग कैंडल होना बहुत जरूरी है। सो अ लेग आउट कैंडल, द लेग आउट शुड बी मेड ऑफ सीरीज ऑफ एक्साइटिंग कैंडल्स। जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मूवमेंट है, दैट मीन्स कि मार्केट में कुछ तो भी अनयूजुअल हुआ है, वो एरिया बहुत गर्म एरिया है, वहां पे अगर प्राइस आता है तो लेना चाहिए। दो बड़े बड़े एक्साइटिंग कैंडल है, दैट आल्सो मीन्स कि यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आया है। तीन है तो और भी बड़ा मूवमेंट आया है, जोन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मार्केट में जाते हैं, लाइव मार्केट में जाके प्लॉट करते हैं। ओके, सो लेट मी गो ऑन विच चार्ट फ्रेंड्स? कोई चार्ट आप लोग कह रहे थे? अदानी पोर्ट, प्रतीक जी? पावर। सो वेयर इज माय अदानी पावर? इंडिया सीमेंट, यस फॉर श्योर, हम लोग इंडिया सीमेंट पे भी जाएंगे। सो पहले मैंने अदानी पावर देख लेता हूं मैं। ओके, अभी स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस, हमें डिमांड जोन ढूंढना है। फंसे हुए स्क्रिप्ट है, कोई बात नहीं हार्दिक जी।
यस, स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस, हमें डिमांड जोन ढूंढना है। करंट मार्केट प्राइस क्या है अदानी पावर का? 30 रुपीज। अब मेरा स्टेप क्या है डिमांड जोन ढूंढने के लिए? लुक लेफ्ट एंड डाउन, वेरी गुड। सो लेफ्ट एंड डाउन जब मैं ढूंढता हूं, ये फर्स्ट कैंडल क्या मेरा एक्साइटिंग कैंडल है? मैं उसमें एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करने वाला हूं। इज दिस माय एक्साइटिंग कैंडल? यस, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? हमने नाम दिया है कैंडल्स को लेग आउट। यस, इसके पहले वाला जो कैंडल है क्या वो एक्साइटिंग है? यस, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं? लेग आउट। अभी इसके पहले का जो कैंडल है वो कैसा है? दिस इज ऑल्सो लेग आउट कैंडल। मैं क्या ये तीन ग्रीन कैंडल को लेके जोन मार्क कर सकता हूं? कैन आई? नो, क्योंकि यहाँ पे तो जोन मार्क ही नहीं होगा। ये मुझे एक ही अभी तक एलिमेंट मिला है विच इज लेग आउट। ये ग्रीन के पहले ये कैसा कैंडल है? दिस इज माय बेस। सो मैं ये वाले लेग आउट कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट दिस इज माय फर्स्ट लेग आउट जोन के बाद में, आई मीन बेसिंग के बाद में, जो कंफर्म करता है कि तेजी आई है। दिस इज माय फर्स्ट कैंडल। सो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। एवरीवन में मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ किया? यस। अभी इसके पहले कैंडल बोरिंग है, इसके पहले कैसा कैंडल है फ्रेंड्स? ये भी बोरिंग है। मुझे दो एलिमेंट मिल गए, लेग आउट, बेस। तीसरा एलिमेंट क्या चाहिए मुझे? लेग इन। इसके पहले मैं देखता हूं क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? यस, तो मैं इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, सो दिस इज माय नियरेस्ट डिमांड जोन। लेकिन फ्रेंड्स ये जो मैंने ये जो अभी मार्क किया है जोन, ये मार्केट बढ़ा, अक्यूमुलेशन हुआ, फिर बढ़ा। मैंने आपको अभी तक इसका सिखाया नहीं है जोन मार्क करने का तरीका। तो शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। सो लेट मी जस्ट चेक, मुझे कोई और अच्छा एग्जांपल अगर मिले तो इसमें। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी गुड एग्जांपल हियर ऑन दिस चार्ट, बट आपने जो तीन चीज बताई है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज लेग इन, बेस एंड लेग आउट। ओके, RIL आप कहते हैं। लेट्स सी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेरी नाइस मूवमेंट, 425 का भाव, अपर सर्किट 20%। यस विवेक जी। सो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, इतना बड़ा अगर मूवमेंट आया है तो कुछ तो भी हुआ होगा। और मान लीजिए मैं इसको छुपा देता हूँ करंट कैंडल को, सोचिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस से अगर शुरू करके, मैं एग्जूम कर रहा हूँ मेरा करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है 378, मुझे जोन ढूंढना है, तो मैं इसके नीचे ढूंढूंगा। यस, तो मैं इसके पास में भी अगर जाता हूँ, यहाँ पे ये लेग आउट कैंडल है, ये ग्रीन, ये वाला। यस, मैं इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद में लेग आउट मिल गया मुझे। इसके पहले का कैंडल कैसा है? ये वाला, दिस इज बोरिंग। तो मुझे दूसरा एलिमेंट भी मिल गया विच इज बोरिंग। अब तीसरा एलिमेंट क्या है? लेग इन, वेरी गुड बलबीर जी।
सो इस बोरिंग के पहले क्या एक्साइटिंग कैंडल है मेरे पास? यस है। सो मैं इस पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यस कल्पना जी, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन? So now can I mark my demand zone here? It is not boring. Kalpana ji is saying it is not boring. Calculate करें friends. Do you want me to calculate? I think कि अगर डाउट है तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। इसका हाई है 328.50, लो है 306.25, डिवाइड बाय 2, 50% ऑफ द रेंज इज 11.12। जैसे फिगर याद रखिए 11.12, 327.20 which is open minus close 315.95 which is 11.25, almost similar. Yes. So कल्पना जी डाउट क्लियर हुआ? ये बोरिंग है या एक्साइटिंग? इट इज बोरिंग। सो मैं अपना जोन मार्क कर सकता हूं यहाँ पे अभी। यस हार्दिक जी। सो अब मेरा सबसे पहले प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पे होगा? बेस के हाईएस्ट बॉडी इन द बेस, ये जो सेकंड कैंडल है इसके टॉप पे। और मेरा डिस्टल लाइन कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? लोवेस्ट एंटायर फॉर्मेशन, लोवेस्ट पॉइंट इन द एंटायर फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन का एंटायर। सो ये मेरा डिमांड जोन बन गया। मैं इसको ड्रॉ करता हूं अभी, यहां से ड्रैग करके यहां तक, ये मैंने डिलीट कर दिया। मेरी एंट्री मैं यहां पे प्लान कर सकता हूं, यस और नो? मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके नीचे 306 के नीचे, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स, यस, कई बार आपको मार्केट में ऐसे जोन्स मिलेंगे जिसके नीचे जस्ट एक और जोन होता है। कैन यू सी दिस? अगेन एक ड्रॉप बेस एंड रैली का पैटर्न है वापस से इमीडिएटली नीचे। सो अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन होता है, सो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा इसके नीचे जाना चाहिए, और एंट्री आप चाहो तो डीप इनटू दिस डिमांड जोन ले सकते हो, ठीक है। वो हम लोग आगे आने वाले टाइम पे सीखेंगे, आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होना चाहिए, ये एंट्री होनी चाहिए। यस बलवीर जी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन क्या हुआ, प्राइस इसके अंदर आया, जोन के अंदर। यस और नो? प्राइस जोन में आया एंड देन उसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा डीप इनटू द जोन एंट्री लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस नीचे। अगर आप यहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगाते तो क्या होता? ट्रिगर हो जाता। गॉट द पॉइंट? अभी ये कटिंग थ्रू हो गया, लेकिन आपकी एंट्री तो हो गई है, आपने एंट्री प्लान कर ली थी। यू आर इनटू द ट्रेड नाउ। आपका स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लिया है 278 के नीचे होगा। उसके बाद में क्या हुआ, ये क्या नीचे गया? उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो गया, जोन के बाहर निकला, अच्छा फॉर्मेशन दे रहा है। ओहो, आज 425 रुपए 50 पैसे। नाउ टेल मी, यहाँ पे नजदीक में कोई सप्लाई जोन दिख रहा है आपको? अगर मुझे इसी चार्ट पे सप्लाई जोन ढूंढना है, वेयर इज माय नियरेस्ट सप्लाई जोन?
सप्लाई जोन के लिए क्या स्टेप है? लुक लेफ्ट एंड अप। ओके, सो मैं करंट मार्केट प्राइस ही कंसिडर करता हूँ 425 रुपए। लेफ्ट की तरफ एंड ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? ये रेड वाला? यस, यानी कि मुझे लेग आउट मिल गया। करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए? बेस। इसके पहले ये बेसिंग कैंडल है, इसके पहले ये कैसा कैंडल है? बेसिंग। मैं एक एक्साइटिंग कैंडल में पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूं वर्टिकल, ताकि मुझे याद रहे। ये भी बेसिंग है, ये भी बेसिंग है। ये ग्रीन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? बेसिंग या एक्साइटिंग? एक्साइटिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है 50-50 बोरिंग हो सकता है। सो लेट मी से मैं इसको बोरिंग कंसिडर करता हूं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये एक्साइटिंग है, बोरिंग। इसके पहले वाला कैंडल कैसा है? ये भी बोरिंग है। और इसके पहले का कैंडल कैसा है? ये एक्साइटिंग है। मतलब मुझे एक्साइटिंग कैंडल यहाँ पे मिला। इस एक्साइटिंग को मैं क्या बोलूंगा? लेकिन अभी मेरा जोन प्लॉट करना है, वो मैं कहाँ प्लॉट कर सकता हूँ? प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पे होगा मेरा? एनी आंसर? प्रॉक्सिमल लाइन अनिता जी। जितेंद्र जी, नॉट हाईएस्ट, लोवेस्ट। लोवेस्ट बॉडी इन द बेस। सो क्या ये लोवेस्ट बॉडी है यहाँ पे? नो। क्या ये है लोवेस्ट बॉडी? नो। क्या ये है लोवेस्ट बॉडी? यस, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया मेरा प्रॉक्सिमल लाइन। अभी डिस्टल लाइन कहाँ होगा? ये जो ग्रीन के पहले एक और बेस कैंडल है, ये हो सकता है? यस। सो मैं अपना जोन प्लॉट करता हूँ, सप्लाई जोन। लोवेस्ट बॉडी इन द बेस पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा ऊपर की तरफ, यहां तक। ये हो गया मेरा सप्लाई जोन ड्रॉ। बाकी सब डिलीट। ये सप्लाई जोन है, बहुत बड़ा जोन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसके अंदर कितने बेसिंग कैंडल है? 1 2 3 4 5 6। सो डू यू थिंक सो क्या ये सप्लाई जोन वर्क करेगा? मे बी और मे नॉट बी, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट एटलीस्ट हम लोग 450 रुपए तक का टारगेट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड के लिए। शॉर्ट नहीं प्लान करेंगे यहाँ पे, बिकॉज एक्साइटिंग कैंडल ये जो लेग आउट है, ये भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर विवेक जी आपने लॉन्ग लिया हुआ है, लॉन्ग होल्ड कर रहे हो आप, तो आप एटलीस्ट 450 तक का टारगेट तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पॉसिबल है कि ये जोन के अंदर भी चला जाए, बिकॉज जोन वीक है। इट इज डिफिकल्ट टू से कि कल टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि मंथली चार्ट देख रहा हूं मैं, बड़ा टाइम फ्रेम है। बट यस, इट इज पॉसिबल। 8 अपर सर्किट का हो सकता है कल भी लगे। यस, कल हो सकता है नीचे भी खुले, बट पोटेंशियली अपसाइड में लग रहा है, दैट इज श्योर। सो इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, किस तरह से ड्रॉ होता है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन? Let me just go on a PowerPoint. So we have done डिमांड किस तरह से ड्रॉ करना है, सप्लाई किस तरह से ड्रॉ करना है, डन।
सो फ्रेंड्स, आज के दिन का जो सेशन था, आज के दिन का जो हमारा पोर्शन था वो हमने खत्म कर लिया है। चार्ट पे भी हमने देखा। सो आई विल से कल के लिए निफ्टी के लास्ट से शुरू करते हैं। जी, यस बैंक, विप्रो, वीडीएल एंड अल्ट्रा सीमेंट, ये 5 जो ये है स्क्रिप्ट्स हैं, इसमें आप एक एक डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करोगे डेली चार्ट के ऊपर। यस नागनाथ जी, टेल मी। यस, आई एम वेटिंग। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। यस फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कल हमारा सेशन है अबाउट सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मेशन। उसके बारे में परसों हम लोग रिवीजन करेंगे अभी तक जो भी है कुछ हमने सीखा है। सो फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया है 5 स्क्रिप्ट के अंदर, जील से लेके अल्ट्रा सीमेंट, आपको डेली चार्ट के ऊपर एक एक डिमांड सप्लाई ढूंढना है। वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। एंड परसों के दिन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लेके आइए, ताकि हम लोग रिवीजन सेशन में उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं। ओके, एंड देन उसके बाद में फ्रेंड्स 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये 3 दिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग रिकॉर्डिंग एटलीस्ट 2-2 बार गो थ्रू कीजिए। काफी अच्छा मौका है। बेसिक पार्ट जितना क्लियर होगा, आगे आने वाले चैप्टर्स उतने इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे आप लोग। ओके, एंड अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मंडे को आपके डाउट्स, या अगर आप कोई जोन प्लॉट करते हो तो वो आप नागनाथ जी से पूछ सकते हो ऑन मंडे बिटवीन 8:30 to 4:30। वो ऑफिस में होते हैं, यू कैन कॉल हिम एनी टाइम और एटलीस्ट और यू कैन मेल हिम। यस। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, एक्साइटिंग। एंड आई थिंक मेरा स्पीड भी ठीक है। आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, आई एम नॉट गोइंग वेरी स्लो। Perfect. Good. Thanks a lot, friends. So we'll see you again tomorrow. Balveer ji, India Cement. Okay, for sure. Let me just check India Cement. क्या लग रहा है इंडिया सीमेंट में?